ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन। आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि ये येलो लाइट इतनी क्यों चमक रही है। साइंटिस्ट ने कई सालों के रिसर्च के बाद ये पता लगा है कि ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग लेने से जो असर होता है सेम इफेक्ट ब्रेन पर पॉर्न देखने के बाद भी होता है। यानी कि ड्रग एडिक्ट और पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है और ये इफेक्ट सारी एडिक्शन के साथ जुड़ी है, इवन सोशल मीडिया एडिक्शन के भी साथ जुड़ी है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप पॉर्न देखने से पहले कम से कम 10 बार सोचेंगे। कभी सोचा है क्यों हम बार बार सोशल मीडिया एप्स को ओपन करते हैं जबकि बार बार हम अपनी बुक्स को तो ओपन नहीं करते। और ये बात तो आप भी जानते हो कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखते देखते स्क्रॉल करना हमें कितनी ज्यादा पसंद होती है और जो कमाल की फीलिंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होती है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। और जब भी ये हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होती है तब हमें कमाल की फीलिंग होती है और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए हमारा दिमाग हमें बार बार सोशल मीडिया एप्स को ओपन करने के लिए मजबूर कर देती है। अब जब भी एक पोस्ट देखेंगे आपकी माइंड में डोपामाइन रिलीज होगा और आप स्क्रॉल करते रहोगे, डोपामाइन रिलीज होता रहेगा और ऐसा करते करते घंटों बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसे नहीं पता उसे मैं कह दूं कि डोपामाइन को हम डिजायर हार्मोन भी कहते हैं। यानी जब भी किसी काम को करते वक्त डोपामाइन रिलीज होता है तो हमारा माइंड मोटिवेट होता है और उस काम को दोबारा से करना चाहता है और जिस काम को करने में जितने मजा होता है तो डोपामाइन की वजह से वो काम हमें बार बार करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि पॉर्न देखना बुरा क्यों है और इसका ब्रेन पर क्या असर होता है। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं या अपने पसंद की कोई मूवी या वेब सीरीज देखते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करें जिसमें हमें अच्छा फील होता है तो उस वक्त हमारे माइंड में नॉर्मल डोपामाइन रिलीज होती है जो कि हमारे लिए अच्छा भी होता है। लेकिन पॉर्न देखते वक्त हमारे शरीर में नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है और सिस्टम को बुरी तरह से डैमेज करने लग जाता है, जिसके लिए हमें अगर किसी भी चीज के लिए अच्छा फील होता है तो वो भी थोड़े दिनों के बाद बंद हो जाएगा क्योंकि माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामाइन की और उस वक्त नॉर्मल डोपामाइन की कोई असर नहीं होगा। और इसीलिए स्टार्टिंग में जब कोई पॉर्न देखता है तो उसे कमाल की फीलिंग होती है और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए वो पॉर्न देखता है और वो रेगुलर बेस पे पॉर्न देखने लग जाता है और कुछ वक्त के बाद उसे यही डोपामाइन की फीलिंग नॉर्मल लगती है। उसे और भी ज्यादा डोपामाइन चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए और इसीलिए वो और ज्यादा पॉर्न देखता है और परफेक्ट वीडियो की तलाश करते हैं जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके। जिस तरह से एक सिगरेट से एडिक्ट इंसान को दिन में 1 से 2 सिगरेट चाहिए और बाद में जाके उसके दिन की सिगरेट लिमिट बढ़ता ही जाता है और एग्जैक्ट यही चीज पॉर्न देखने वालों के साथ भी होती है। 10 सालों की रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने यह पता लगा कि ड्रग्स की एडिक्शन की वजह से ब्रेन की एक बहुत बड़ी हिस्सा सिकुड़ने लग जाता है और यही सेम चीज बहुत ज्यादा सेलफोन यूज करने से और पॉर्न देखने से भी होता है। आप में से बहुत ज्यादा लोगों को पॉर्न देखने में मजा आता होगा और नॉर्मल चीजों को करने में बहुत ज्यादा बोरियत फील होता होगा क्योंकि माइंड को आदत हो चुका है हाई डोपामाइन की। फिर नॉर्मल डोपामाइन में आपको मजा नहीं आता है, इसीलिए बोरिंग काम करने में आपकी जान निकल जाती होगी। जैसे कि स्टडी के वक्त लोगों को बोरिंग फील होती है और इसीलिए कंसंट्रेशन की लेवल कम होता जा रहा है और जैसे जैसे लोगों का एडिक्शन का लेवल बढ़ता ही जाएगा वैसे ही उसे और ज्यादा डोपामाइन चाहिए होगा खुद को सेटिस्फेक्शन करने के लिए और लगभग हर काम को करने में उसे लेजी फील होगी। जैसे जैसे आपका रिमोट सिस्टम खराब होता जाएगा तो समय के साथ साथ आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगा हर एक चीज को लेके। आपकी ब्रेन छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेने लग जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, तो आंसर है यस। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि एडिक्ट हुए ब्रेन को सही कैसे करें। यानी आज तक जो कोई भी पॉर्न देखता आया है तो अगर उनका ब्रेन थोड़ा सा भी डैमेज हुआ है तो उसे रिपेयर कैसे करें। ब्रेन में डोपामाइन रिसेप्टर जो भी खराब हुए हैं उसे डोपामाइन डिटॉक्स के द्वारा सही किया जा सकता है। अब ये डोपामाइन डिटॉक्स होता क्या है। डोपामाइन डिटॉक्स को हम डोपामाइन फास्ट भी कहते हैं, यानी हफ्ते में एक दिन आपको डोपामाइन का उपवास रखना है। कैसे भी हाल में उस दिन आपको डोपामाइन रिलीज नहीं होने देना है। इसके लिए आपको उन सब चीजों से दूर रहना है जिसके कारण आपके ब्रेन से डोपामाइन रिलीज होता है, यानी मोबाइल फोन, आपका पसंद का खाना, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, आपकी फेवरेट मोबाइल गेम्स और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप ओपन नहीं करोगे। कुछ भी करके उस दिन में आपको डोपामाइन रिलीज होने नहीं देना है। और इसके लिए आप एक दिन कहीं पे घूमने चले जाओ, किसी भी हालत में मोबाइल फोन को अपने साथ मत रखना है और कोई भी वो काम नहीं करना है जिसके लिए माइंड से डोपामाइन रिलीज होती है। और हो सकता है तो मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, बुक रीडिंग करो और राइटिंग वर्क करो, लेकिन किसी भी हाल में आपको वो काम नहीं करना है जिसके लिए आपके माइंड से डोपामाइन रिलीज होता है। और ये काम करते करते अगर आप बोर भी हो जाओ तो समझ लेना आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। और एक दिन टेक्नोलॉजी से दूर रहने का मकसद यही है कि किसी भी हाल में हमें अपने ब्रेन को बोर फील करवाना है और एक बार अपने ब्रेन को बोरिंग चीजों की आदत डाल दी तो आपको नॉर्मल चीजों में बहुत मजा आएगा। और बाकी चीजों में अगर आपको मजा आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि पोर्नोग्राफी से अगर मजा आता है तो वो आपकी ब्रेन के लिए हार्मफुल है और इस तरह से नॉर्मल चीजों में मजा लेने से आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा अप हो जाएगी और हर काम में आलस आना भी बंद हो जाएगा। ये तो था एडिक्ट के ब्रेन को सही करने का तरीका।
और अब हम बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रहे और क्या करें जिससे हमें एडिक्शन से छूट भी मिल जाए और फ्यूचर में दोबारा से कभी एडिक्ट ना हो। इसके लिए नंबर 1 पॉइंट है सीक आउट द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। इसका मतलब है एक हैबिट को छोड़ने के लिए उसे किसी दूसरी और अच्छी हैबिट के साथ रिप्लेस कर दो। आपको ये देखना है कि किस टाइम पर आप रेगुलर पोर्न देखते हो और उसी टाइम के लिए आपको एक नई हैबिट डेवलप करनी है और वो हैबिट भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। लाइक आप उस टाइम पे एक्सरसाइज या तो खाना बनाना या तो बुक रीडिंग भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि उस टाइम पर पोर्न नहीं देखना है। और जो भी गुड हैबिट की आदत तुम डालोगे उसे मजे के साथ करना, क्योंकि अगर नए काम से मजा नहीं आएगा तो फिर से आपकी माइंड भागेगा कोई नए मजे के लिए। तो उस टाइम पर आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जो आपके लिए मजेदार हो, तो ऐसे ही आपकी बुरी लत छूटने वाली है। वीडियो को शेयर करना ना भूले और अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाले समय में ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।